हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन पर। और आज हम फिर से आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं। सीरीज में हम वही क्वेश्चन डालते हैं जो एचएसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, त्रिभुजाकार। सुंदरबन डेल्टा की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज्यादातर बच्चे जो इसका आंसर शंकुकार लगा के आए थे, जो कि गलत था। इसका राइट ऑप्शन त्रिभुजाकार है। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी जो है सुंदरबन डेल्टा है। और किन नदियों के द्वारा बनाया गया है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है सुंदरबन डेल्टा बनाया गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डेल्टा कहाँ पे बनता है? तो डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है। कहाँ पर बनेगा डेल्टा? नदी के मुहाने पर। और मुहाना क्या होता है? तो जब नदी समुद्र में प्रवेश करती है ना, तो उस जगह को मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा कब बनाया गया? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 1911। जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा 1911 में बनाया गया था। और ये क्वेश्चन भी एचएसएससी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस राज्य को दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, उड़ीसा। राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द जो है वो उड़ीसा राज्य को दर्शाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि उत्कल का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो उत्कल का मैदान भी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी रहेगा, ए और बी दोनों। एडवर्ड लटियंस, हर्बर्ट बेकर, दोनों ही वास्तुकारों ने जो है दिल्ली और उसकी इमारतों का डिजाइन तैयार किया था। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। कुछ जो बुक है ना, उनमें है जो इसका थोड़ा सा नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। एडविन, इस तरह से लिखा हुआ है, एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एडवर्ड लटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गैरिसन शहर का निर्माण करवाया था? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट और अनटच लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गैरिसन शहर का निर्माण करवाया था। और गैरिसन शहर क्या थे? तो ये एक प्रकार का किलेबंद बसाव होता था जिसमें सैनिक रहते थे। बोलने में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी रहेगा, अमीर खुसरो। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। और अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है हरियाणा में। एक बार यह भी पूछा गया था कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। अबुल हसन जो है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए रहेगा, ALU। ALU जो कंप्यूटर का भाग है वो तुलना और गणना के लिए जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में। और लुई ब्रेल जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। और इनका जन्म जो है इनका जन्म पूछा गया था एक बार एचएसएससी के द्वारा। तो इनका जन्म जो है 4 जनवरी 1809 में हुआ था। और लुई ब्रेल जो है ना ये दृष्टिबाधित थे, यानी कि ये अंधे थे, इनको दिखाई नहीं देता था। ये ब्रेल क्या है? और तो ब्रेल जो है ना एक लिपि है, एक लिपि है। इस लिपि का आविष्कार जो है लुई ब्रेल ने किया था। और इस लिपि के द्वारा जो है अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस लिपि का प्रयोग करके इसमें छू कर जो है महसूस कराया जाता है। तो ब्रेल लिपि का विकास के जनक भी जो है वो लुई ब्रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उनकी जयंती के अवसर में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की बावड़ी किसने बनवाई थी? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी रहेगा, रानी नथावत। रानी नथावत ने जो है रानी की बावड़ी बनवाई थी। और एचएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है एचएसएससी के द्वारा। एक बार तो ये पूछा गया था कि रानी नथावत
रानी की बावड़ी किसने बनवाई थी। और एक बार ये भी पूछ लिया गया था कि रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, ये अभी मुझे ध्यान नहीं है, थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था हरियाणा में। तो रानी की बावड़ी जो है वो राजस्थान में स्थित है और रानी नथावत ने बनवाई थी। रानी नथावत कौन थी, तो बूंदी के राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। ये बूंदी के राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी रानी नथावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में से ध्वनि नहीं गुजर सकती। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, निर्वात। निर्वात में से जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती क्योंकि ये एक माध्यम नहीं है और ध्वनि को जो है गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, स्टील, जल, वायु जो कि माध्यम है, लेकिन निर्वात माध्यम नहीं है तो इसमें से ध्वनि नहीं जाएगी। और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो ना दोस्तों, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो और शेयर जरूर किया करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप मुझसे नाराज़ हो क्योंकि एक दो वीडियो पे पीछे जो एक दो वीडियो गई हैं उन पे बिल्कुल भी जो है व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का यानी कि एमपी का एक जिला है खजुराहो। खजुराहो जिले में मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर है। और एक बार ये पूछ लिया गया था कि कंदरिया महादेव मंदिर जो वो किस देवता को समर्पित है। तो ये जो है ना शिव देवता को समर्पित है, शिव जी भगवान को समर्पित है ये मंदिर। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने बनवाया था। तो धंगदेव ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, धंगदेव ने। और धंगदेव राजा कौन थे, तो चंदेल राजवंश के ये राजा थे। और इस मंदिर को एक और नाम से भी जाना जाता है, चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जो है कंदरिया महादेव मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि कब हुई थी। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए 1782। 1782 में जो है सालबाई की संधि हुई थी। और ये किस किस के बीच हुई थी, तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो है सालबाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी 1793। स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लागू हुआ था। और किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में। और ये था क्या, तो जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित ये स्थायी बंदोबस्त एक व्यवस्था थी, आपस में समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, डाल्टन। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन वैज्ञानिक ने दिया था। और परमाणु को जो है ना एटम भी कहते हैं, एटम भी बोला जाता है इसको। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एटम में क्या क्या पाया जाता है। तो जो है ना एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये तीन पाए जाते हैं। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो जो है ना प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि प्लस का। और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है यानी कि माइनस का। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मठ लद्दाख में है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी रहेगा, उपरोक्त सभी। हेमिस जो मठ है ये एचएसएससी के द्वारा पूछा हुआ है कि जो है हेमिस मठ वो कहाँ पर स्थित है इंडिया में, तो लद्दाख में स्थित है। बाकी ये थिक्से और लामायुरु तीनों ही जो है मठ लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, बाकी आला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र क्या कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए, ट्रेजरी बिल। एक अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति जो है ट्रेजरी बिल, इसको जो है ट्रेजरी बिल बोला जाता है। और ट्रेजरी बिल को जो है ना टी बिल के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल कब निकाले गए थे। तो 1917 में जो है भारत में ट्रेजरी बिल निकाले गए थे। और उस टाइम अंग्रेजों का राज था भारत में। और ट्रेजरी बिल क्यों निकाले जाते हैं, ये इसके बारे में भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब सरकार के पास पैसा कम हो जाता है ना, सरकार को पैसे की दिक्कत हो जाती है, तो सरकार पैसे किससे मांगेगी, आरबीआई से मांगेगी। लेकिन फिर आरबीआई भी अगर मना कर दे, तब जो है ना सरकार ट्रेजरी बिल निकालती है जनता में
बाजार में लेके आती है इसको, तो वो क्या करती है, पैसा ले लेती है और ट्रेजरी बिल उसको दे देती है जिस भी इंसान ने लिया होता है। फिर जो है जब सरकार के पास वापस पैसा आ जाता है तो फिर ट्रेजरी बिल को वो इंसान जो है बैंक में लेके जाता है, इस पेपर को, और जो है ना फिर उसको उसका पैसा भी वापस दिया जाता है, और साथ में जो है ना इसके ऊपर जो ब्याज होता है उन पैसों में वो भी दिया जाता है। 3 प्रकार के निकाल ले जाते हैं ये 3 प्रकार से ट्रेजरी बिल। एक तो 91 दिन का होता है, एक जो है 182 दिन का होता है, और एक जो है 364 दिन का होता है। सबसे लंबा यही होता है। और जब लंबे टाइम के लिए सरकार पैसा लेती है तो उसको जो है सरकारी बांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निकोटीन के कारण जो है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और निकोटीन क्या होता है, तो ये पेड़ होता है, पेड़ की प्रजाति है ये। तो तंबाकू किससे बनाया जाता है, तो तंबाकू जो है ना वो निकोटीन प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर बनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में कौन सा देश करता है, तो जो है चीन है ना, चीन जो है तंबाकू का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी लगती है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, असम। असम के साथ जो है ना भूटान की सबसे लंबी सीमा लगती है भारत में, और अगर उसकी लंबाई की बात करें तो 267 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है असम भूटान के साथ। और कुल लंबाई कितनी है भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है, यानी कि उनके बीच में जो सीमा उसकी लंबाई कितनी है, तो कुल है 699 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा लगती है। और कौन कौन से देश हैं वो, तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ क्या है ना कि सीमा तो लगती है, लेकिन ऐसे एक्चुअल में सीमा नहीं लगती है, क्योंकि उसके साथ का जो एरिया है ना वो पाकिस्तान के कब्जे में है अब। लेकिन आंसर यही होता है कि बुकों में माना जाता है, रियल में ऐसा नहीं है। और एक कमेंट आया था किसी का कि मैम हरियाणा जीके के लिए कौन सी बुक अच्छी है, तो देखो बुक तो सारी अच्छी होती है, बट अगर कोई स्टार्टिंग से अगर शुरुआत में कोई हरियाणा जीके पढ़ रहा है जिसने पहले नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए हरियंत बुक काफ़ी अच्छी है। हरियंत क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, और दृष्टि पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी है। और इंडिया जीके के लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप 12th तक की एनसीईआरटी फॉलो करें। 12th तक की एनसीईआरटी को आप पढ़ो, आपकी जीके की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर फिर इससे भी ज़्यादा अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो सीजीएल की आप सामान्य ज्ञान की बुक ले सकते हैं। बाकी अपनी सबकी अपनी अलग अलग सोच है, मैं अपने अनुसार यहाँ पे बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ जो है वो बेंजोइक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा डी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्पादन करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 4 वर्ष। 4 वर्ष जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए रहेगा, मानसून। ताप के अंतर का उपयोग जो है मानसून कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मानसून की उत्पत्ति जो है स्थल और जल क्षेत्र में असमान ताप के कारण होती है। आसमान नहीं, असमान ताप के कारण होती है। स्थल में तापमान अधिक होने के कारण और वायु दाब कम हो जाता है, जबकि फिर क्या होता है, जल क्षेत्र में जो है दाब अधिक हो जाता है और वायु क्षेत्र में निम्न हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हवा जो है वो किस साइड बहती है, वायु। तो वायु जो है ना उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए, गंगा। भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और कुछ कमेंट ये आ रहा है कि मैम हिंदी की तैयारी करवाओ, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डालो। तो बस 3-4 दिन का आप वेट करिए, हिंदी के नोट्स मैं आपके लिए बना रही हूँ और हिंदी का मैं आपका फुल सिलेबस करवाऊंगी और साथ में इकोनॉमिक्स के भी कुछ क्वेश्चन डालूंगी। अब ये क्वेश्चन मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ यहाँ पे। पृथ्वी की सतह पर सैलों का टूटना क्या कहलाता है? पहले करवा चुकी हूँ कल वाली वीडियो में, बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। इनमें से कौन एक विलुप्त जीव है? नेक्स्ट है, वेबसाइट को देखने के लिए किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? नेक्स्ट है, तबला और सितार का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट है, तोता ए इंद किसे कहा जाता है?